दोस्तों आज हम आपके सामने लेके आए हैं एक ऐसी डिस्टर्बिंग साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी जो दिखने में तो कुछ और है पर कहानी निकल के आती कुछ और है। दिमाग घुमा देगी ये कहानी और सच में आपको सुनने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो कहानी की शुरुआत होती है कैरेक्टर्स जे से। ये एक लड़की थी और जे को एक अजीब सा फोबिया था। इस फोबिया में उसे भीड़ भाड़ में निकलना पसंद नहीं था, ना ही लोगों से मिलना पसंद था। जे हड़बड़ी में बहुत ज़्यादा घर का काम कर रही थी और इस बीच लगातार उसका फ़ोन वाइब्रेट कर रहा था, लेकिन वो फ़ोन को उठा भी नहीं रही थी क्योंकि जे को लोगों से बात करना भी नहीं पसंद था। थोड़ी देर में जब फ़ोन कट जाता है तो अपनी फ़ोन की आंसरिंग मशीन में सुनना शुरू करती है कि आखिर कॉल किसका था। ये कॉल था उसके बॉयफ्रेंड का जो उससे मिलना चाहता था और बार बार जे से रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो उससे मिल ले। पर जे की मेंटल स्टेट उसे ऐसा बना दी थी कि उसे लोगों से घुलना मिलना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और इस हड़बड़ी में काम करने के चक्कर में उसने जो मैगी बनाई थी वो मैगी भी गिर जाती है। अब मैगी को तो वो उठा लेती है, लेकिन जो सॉस था उसके कारण उसकी महंगी कालीन गंदी हो जाती है। अब इस सॉस को साफ करने के चक्कर में कालीन और भी ज़्यादा गंदी होने लग जाती है, लेकिन इस बात को ध्यान में न रखते हुए जे और सफाई करने लगती है जिससे कालीन का दाग और बढ़ते जाता है। ये कहीं ना कहीं हमें जे के मेंटल इलनेस को दिखा रहा था कि चीज़ों को संभालने के बजाय उसे चीज़ों को बढ़ाने में अब मज़ा आने लगा है। अब खाना बर्बाद हो चुका था और फ्रिज में भी खाने को कुछ नहीं था, इसलिए वो ऑनलाइन ऑर्डर करती है क्योंकि उसे बाहर निकलना भी पसंद नहीं था। और इस बीच जब तक कि फूड डिलीवरी वाला आएगा वो सोचती है कि क्यों ना घर को ही सजा लिया जाए। तो वो घर की दीवार में एक पेंटिंग टंगाने के लिए कील से ठोकने लगती है, लेकिन कील और हथौड़ी का एक वार पड़ते ही घर की दीवार जैसे चटक जाती है और उसमें बड़ा सा छेद यानी कि होल हो जाता है। अब इससे पहले कि जे समझ पाती कि ये होल क्या है, क्या यहाँ पे कोई फॉल्स वॉल है, डोरबेल बजती है। उसका डिलीवरी मैन आ गया था, लेकिन जे डर के मारे दरवाज़ा खोलती ही नहीं है कि उसे डिलीवरी मैन से बात करना पड़ जाएगा। वो तब तक वेट करती रहती है जबकि डिलीवरी मैन सामान छोड़कर चला न जाए, और जैसे ही डिलीवरी मैन जाता है वो तुरंत दरवाज़ा खोल के लपक के अपने फूड आइटम को उठा लेती है और उसके बाद वो उस डिलीवरी मैन के लाए हुए खाने को खाने लगती है। अब जैसे एक आम इंसान अपने घर में निकले हुए कुछ खामियों के बारे में मकान मालिक से सीधा बात करता है, जे ने फ़ोन करने के बजाय ऑप्शन चुना व्हाट्सएप का। तो उसने व्हाट्सएप पे एक लंबा चौड़ा मैसेज, दीवार का छेद और ये सब क्या है इसके बारे में एक मैसेज भेज दिया और उसके बाद अपने दांतों को साफ करके वो जो दीवार का छेद था वो बिल्कुल जे के कमरे के सामने ही था। तो सोते सोते जे के आंखों से वो छेद दिख रहा था। सुबह उठ के वो अपना काम करती है और उसके बाद एक थेरेपी सेशन लेने जाती है, पर वो भी ऑनलाइन। तो अपने फोबिया के चक्कर में वो इतनी मजबूर हो गई थी कि इवन अपने साइकोलॉजिस्ट से भी वो वीडियो कॉल से ही डिस्कशन करती थी। इवन उसका थेरेपिस्ट बार बार कहती थी कि तुम्हें मुझसे आकर मिलना चाहिए क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो मिलने जुलने से ही ठीक होगी। लेकिन जे सरेआम उसकी बात को नज़रअंदाज करके वीडियो कॉल पर ही कंसल्टेंसी ले रही थी और इस बीच उसे खांसी आने लगती है। अब ये देख के थेरेपिस्ट उसे एक चैलेंज करती है कि क्यों ना इसी बहाने तुम बाहर जाओ और खुद से दवाई लेके जाओ। ये छोटा सा चैलेंज है और अगर तुमने इसे पूरा कर लिया तो तुम्हारे थेरेपी में काफ़ी मदद मिलेगी। अब जे भी रेडी हो चुकी थी अपना सामान लेने जाने के लिए, लेकिन जैसे उसका डर और उसका फोबिया उसके पैरों को बांध दिया था। दरवाजे के सामने वो घंटों खड़ी रहती है, खांसती रहती है, लेकिन लास्ट में ऑनलाइन ही दवाइयाँ ऑर्डर कर देती है और बाहर जाने का प्लान स्किप कर देती है। फिर से जब तक डिलीवरी मैन आएगा तब तक कुछ तो करना ही है, इसलिए वो अपने दिमाग को शांत करने के लिए मेडिटेशन करना शुरू करती है। उस मेडिटेशन में जो लेडी मेडिटेशन करवा रही थी वो कहती है कि तुम अपनी आंखें बंद करो, एक सिंहासन इमेजिन करो और उस सिंहासन में तुम रानी की तरह बैठी हुई हो। एक सिंहासन है जिसमें तुम बैठी हुई हो और एक क्राउन तुम्हारे सर पर सज रहा है। तुम पावरफुल हो, तुम ताकतवर हो। और जब तक जे इन एफर्मेशंस को फील करती फिर से डोरबेल रिंग होती है और इस बीच डिलीवरी मैन दवाई लेकर आ चुका था। एज यूजुअल डिलीवरी बॉय के दरवाजे से जाने के बाद जे ने दवाइयाँ उठाई और अपने खाने का सामान खाने के बाद में उसने कफ सिरप को बिल्कुल कोल्ड ड्रिंक की तरह पीना शुरू कर दिया। चम्मच से लेने के बजाय सीधा उसके ढक्कन में मुंह लगाकर गटगटाकर एक दो घूंट पी डाली, जैसे कि तुरंत ही वो ठीक हो जाएगी। लेकिन चीज़ें अब धीरे धीरे बिगड़ती जा रही थी। उसने देखा कि उस होल में एक बालों का गुच्छा टंगा हुआ था
जिस चीज़ को वो नज़रअंदाज करके खांसते खांसते सो गई। अब उसे जब भी खांसी आती वो गटगटा कर अपनी खांसी की दवाई को पी लिया करती, थोड़ा बहुत ऑनलाइन सर्फिंग करती और फिर सो जाती। लेकिन आधी रात को उसे अचानक जैसे फील हुआ कि उस होल में से एक जीभ निकल रही है। जे धीरे धीरे उस जीभ के पास जाती है और पूरी तरीके से मदहोश होकर उस जीभ को किस करने लगती है, चाटने लगती है, चूमने लगती है। उसे ये काफ़ी सेटिस्फाइंग लग रहा था, काफ़ी प्लीजिंग लग रहा था, लेकिन है तो ये डिस्टर्बिंग सीन और काफ़ी घिनौना भी। लेकिन शुक्र है कि ये सब सिर्फ एक सपना था। जब उसकी नींद खुलती है और उसे होश आता है तो दरवाजे पे कोई लगातार खटखटा रहा था। जे जाकर दरवाजे पे खड़े इंसान को रिसीव कर सकती थी, लेकिन फिर से वो सहम के बैठ जाती है। दरवाजे पे उसका बॉयफ्रेंड था जो कि बार बार उससे माफ़ी मांग रहा था और उससे मिलने की दरखास्त कर रहा था, लेकिन जे सहम के कोने में बैठी हुई थी। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो चाहती थी कि वो अपने बॉयफ्रेंड से मिल ले, लेकिन मजबूर थी, उसे मिलना जुलना पसंद ही नहीं था। थक हार के उसका बॉयफ्रेंड भी खिड़की पे एक नोट चिपका कर चल देता है कि तुम मुझसे बच नहीं सकती। और इस चीज़ को देखकर जे तुरंत पुलिस में कंप्लेन कर देती है। यहाँ पे पुलिस वाली उससे पूछती है कि अगर तुम अकेले रहती हो तो तुम सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं इंस्टॉल कर लेती। और ये बात जे को जच जाती है। वो उसी दिन अपने घर में सिक्योरिटी कैमरा इंस्टॉल करवा देती है। अब धीरे धीरे दिन बीत रहे थे, लेकिन जे की खांसी बढ़ती जा रही थी। उसकी तबीयत ठीक होने के बजाय और ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी। उसके पास अभी भी चांस था कि वो डॉक्टर के पास जाए और अपनी बिगड़ती हुई सेहत के बारे में बात करे, लेकिन डॉक्टर के पास जाने के बजाय अब तो वो पूरी की पूरी कफ सिरप को एक बार में ही पी ले रही थी। पूरी बॉटल की बॉटल गटकती जा रही थी वो। लेकिन जैसे जैसे जे की तबीयत खराब होती जा रही थी, ऐसा लग रहा था कि उस होल के साथ भी कुछ अजीब हो रहा है। उसमें से धीरे धीरे एक गंदा चिपचिपा पानी बरसते जा रहा था। क्रैक भी बढ़ती जा रही थी। और मजे की बात ये थी कि घर की मकान मालकिन को भी इस होल के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसका ये कहना था कि घर काफी पुराना है और हो सकता है कि पुराने रहने वालों ने कुछ कंस्ट्रक्शन कराया हो, इसलिए वहां पर होल हो गया हो। लेकिन जे अब इस चीज से काफी डिस्टर्ब हो गई थी। वो अब दरवाजा बंद करके सोने लगी थी ताकि आंखों के सामने ये गंदा होल उसे नजर न आए। काफी ज्यादा वो घबराने लगी थी, डरने लगी थी। और आज रात को जब वो दरवाजा बंद करके सोती है तो अचानक आधी रात को उसकी नींद खुलती है और वो खुद को उस होल के पास सोया हुआ पाती है। वो काफी डर जाती है कि वो यहाँ कैसे आई, और अभी वो ये सब समझ ही रही थी कि उसके पैर में कुछ चुभता है। ये एक इंसानी दांत था। जे काफी डर जाती है कि ये सब क्या है, और वो तुरंत अपने हाथों से अपने जबड़ों को छूने लगती है और देखने लगती है कि कहीं से दांत उसका तो नहीं। लेकिन ये दांत उसका नहीं था। पर अगर उसका नहीं था तो है किसका? ये सोच के ही जे काफी सिहर जाती है और सीसीटीवी कैमरा में फुटेज देखने लगती है। और जो देखती है वो तो और भी भयानक था। जे देखती है कि पता नहीं नींद में चलते हुए कैसे वो इस होल के पास आ गई है, और अचानक उसके मुंह से एक इंसानी हाथ निकल रहा है, जिस हाथ को वो उगल उगल के बाहर निकालती है और फिर उस होल में डाल देती है। और फिर वो पागलों की जैसे हंसने लगती है। ये सब देखने में काफी भयानक लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये होल उसे पागल बना देगा। वो तुरंत सर पे पैर रख के घर छोड़ने के लिए बाहर भागती है, लेकिन दरवाजे के पास पहुंच के फिर से वो जम जाती है। उसका फोबिया उसे अलाउ ही नहीं कर रहा था कि वो घर से बाहर जाए और इन सब चीज़ों से भाग पाए। जैसे उसके पैर बिल्कुल फ्रीज हो चुके थे और अब उस होल से अजीब अजीब आवाज़ें भी आने लगी थी। इतनी ज़्यादा डर गई थी जे कि वो डिसाइड कर लेती है कि वो निंजा हथौड़ी बनेगी, और वो हथौड़ा लेकर उस होल के पास जाती है और पूरी की पूरी दीवार को तोड़ने लगती है। और दीवार टूटते ही एक होश उड़ा देने वाली चीज़ उसके सामने दिखती है। एक जिंदा सिंहासन जो कि इंसानी शरीर, हाथ, हड्डी और मांस से बना हुआ था। इस सिंहासन के 2 हाथ भी थे जो उसे अपनी तरफ बुला रहे थे, और इस चीज़ को देख के जे जैसे हिप्नोटाइज हो गई थी। वो उस कुर्सी की तरफ खिंचाने लगी थी और उस सिंहासन में बैठ जाती है। उस सिंहासन के हाथ उसे बहुत प्यार से सहलाने लगते हैं, उसके बदन को छूने लगते हैं, और एक क्राउन जो कि इंसानी दांत और उंगली से बना हुआ था उसके सिर पे सजाया जाता है। अब पावर को फील कर पा रही थी। उसे क्वीन जैसा महसूस हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे सिंहासन के हाथ उसे जकड़ने लगे थे। उसे फील हो रहा था जैसे कि वो ट्रैप हो गई है।
वो बहुत छूटने की कोशिश करती है, बहुत स्ट्रगल करती है, बट इस चंगुल से छूट नहीं पाती। जैसे तैसे उसके हाथ में उसका हथौड़ा लगता है और बस वो अपने आंखों को बंद करके बेतहाशा उस सिंहासन को मारने लगती है और उस सिंहासन से भी इंसानी चीख की आवाज़ आ रही थी। वो हथौड़े से बस वार करती ही जा रही थी और जब वो रुकती है और आंखें खोलती है तो पाती है कि वो तो घर के बाहर आ चुकी है और इतना देर से वो अपनी कार को तोड़ रही थी। बाहर एक पड़ोसन भी खड़ी थी जो अपने कुत्ते को घुमाने आई थी और जे की फोटो खींच के चलते बनती है। सोशल मीडिया वाले लोग जे आसपास चिड़ियों की चहचहाहट, सूरज की रोशनी और अपने घर की टूटी हुई दीवार को देखती है। यानी वो अब अपने ट्रॉमा से बाहर आ गई थी और अपने डर को ओवरकम करते हुए अपने घर की सारी दीवारों को तोड़ते हुए बाहर आ चुकी थी। तो अब जानते हैं कि इस कहानी का सिंबल क्या था। तो एक्चुअली में जे को एक मेंटल इलनेस थी और ये मेंटल इलनेस राइज हुई थी उसके बॉयफ्रेंड के कारण ही, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड उस पर बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता था, उसे मारता पीटता था और एक काइंड से साइको था। और इस चीज़ को सिंबल के तौर पर उस होल के तरीके से दिखाया गया है। उस होल को आप जे का रिलेशनशिप मान सकते हो। इस रिलेशनशिप में उसने अपना तन मन सब दे दिया था और ये चीज़ इंडिकेट होता है जे के उस होल को किस करने से और इसी के साथ में एक हाथ जो उसके मुंह से निकला था उसे फीड करने से। यानी उस रिलेशनशिप में वो पूरी तरीके से इन्वॉल्व थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे वो होल उसे पागल बना रहा था, ये रिलेशनशिप भी उसे पागल बना रहा था। इस रिलेशनशिप में वो क्वीन की तरह फील करती थी। उसे लगता था कि वो एक सिंहासन में बैठी है, उसे क्राउन सजाया जा रहा है, पर कहीं ना कहीं वो सिंहासन और वो रिलेशनशिप उसे बाउंड कर रहा था, उसकी आज़ादी को छीन रहा था। और लास्ट में जब उस सिंहासन को तोड़कर और दरवाजे को तोड़कर वो बाहर निकलती है तो ये सिग्निफाई करता है कि वो अपने ट्रॉमा को ओवरकम कर चुकी है, अपने पास्ट रिलेशनशिप को भूल चुकी है और अब उसका एंटी सोशल बिहेवियर भी कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है। लेकिन जैसे जे अपनी ट्रॉमा से बाहर आई, ये लड़की अपनी ट्रॉमा से कैसे बाहर आएगी जो कि एक चेंजिंग रूम में बंद हो गई है और शीशे से एक भयानक आकृति उसके पास धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जानिए कहानी द चेंजिंग रूम में आकर। और इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।